आप बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में यही है ना कि कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करें। अभी एक ये समझ लो कि 6 महीने बाद आपने दोबारा से ज्वाइन किया है क्लास को, और दोबारा से इतनी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं सेंटेंसेस को फ्रेम करने में, है ना। तो वही मैं अब जस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हाउ यू पर्सनली कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, how you can develop this habit to speak in English language always. Simply, you have to follow only 3 rules. They are very necessary. If you follow 3 rules by yourself in your free time, I'm not saying that you have to manage your time separately for this language. No. Where you are, what you are doing, okay, just try to utilize whatever you have. I'm talking about if you have 5 vocabularies, then use, try to make some sentences with those 5 words, okay. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से दैट भैया कि हमारे पास ना तो दोस्त ही नहीं है, वो फ्रेंड सर्कल नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, तो हम इंग्लिश को सीखेंगे कैसे। आई वुड लाइक टू टेल यू, आई एम ऑल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से हूँ और था एक्चुअली। आई हैव कंप्लीटेड माई academics from the board of CBSE and done my graduation from Delhi University. Basically, you know, in this generation, at this time, everybody wants to learn or everybody wants to speak good English. But how it would be possible? Everybody wants, but nobody wants to do hard work for this language. As one of my sisters said that सत्येंद्र सर आप मुझे कहाँ से सिखाओगे, मैं सब भूल चुकी हूँ, ठीक है। मैंने बोला मैं आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट कर देता हूँ। आई विल टीच यू फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल। बेसिक लेवल इज ऑफ इंग्लिश इज एम आर, इज दैट क्लियर? यस। या ओके, तो मैं इज एम आर आपको करा रहा हूँ। अब सपोज कि मेरे को तो ये नहीं आइडिया है ना कि आप क्या क्या भूल चुके हो, बट मुझे ये आइडिया था मैं क्या क्या आपको पढ़ा चुका हूँ, बट सब कुछ खराब हो गया ना। एवरीथिंग बिकेम फ्यूटाइल बिकॉज you were not in the habit of practicing, right? आप प्रैक्टिस नहीं करते थे, you did not used to practice in your free time, and now you are facing difficulties. It is very hard to get a job in a good company. They demand, you know what, a capable candidate, okay. सो इंग्लिश इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पहली चीज़ मैंने जैसे कि बताया है ना, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ आप सिंपली ये याद रखो कि इफ़ यू हैव फ्री टाइम डू नॉट वेस्ट इट। अगर आपके पास समय खाली है तो उसको वेस्ट मत करो। यू आर कमिंग हियर एंड यू आर पेइंग योर फीस हियर, ओके। योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू, दे आर एजुकेटिंग यू, ओके। सो give them results, not with your marks, with good achievements. मार्क्स को क्या है, अभी लाओगे इंसान भूल जाएगा, बट अचीवमेंट्स जो होती हैं वो अपने पेरेंट्स को दोगे तो आपके पेरेंट्स को गली वाले भी आप लोगों से काफ़ी हैप्पी रहेंगे, ठीक है। यहाँ आके पढ़ के आप उनको रिजल्ट दो ना, ओके। एंड सेकंड थिंग क्या है कि खाली समय, चलो फर्स्ट था खाली समय में आपने अपने आप को टाइम देना, अपनी इंग्लिश को देखना। सेकंड जो आपकी बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी जो मैटर जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो है आपका अपना विश्वास, वो भी अपने आप पर। वो कभी लूज मत होने दो। आज नहीं आ रही है, कल नहीं आएगी, परसों नहीं आएगी, अरे एक दिन आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलोगे। और मैं बोल रहा हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, आप बोल रहे हो, तन्नू बोल रही है, मनीषा बोल रही है, कृष्णा बोल रही है, तो दे ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सभी तो सीख ही रहे ना, yes. है ना। मैं आपको डांटता हूँ आपके अच्छे के लिए,
मैं आपको समझाता हूँ आपके अच्छे के लिए, मैं आपकी तारीफ करता हूँ ताकि आप उससे अच्छा कर सकें, है ना। अब ये समझ लो, मान लो मिस्टर सचिन तेंदुलकर जी हैं, ठीक है, वो पिच पे उतरे, और मलिंगा ने बॉल फेंकी, ठीक है, उसके बाद 6 बॉलें थी, सचिन तेंदुलकर जी पिच पे खड़े हैं, उन्होंने हिट किया, ठीक है, पहली बॉल पे उन्होंने 6 मार दिया, या तो उसी एक 6 के ऊपर वो फूले ना समाये, अरे भाई मैंने तो 6 मार दिया, अरे मैंने तो सिक्सर मार दिया, भाई मैंने तो 6 मार दिया, ये मत मजे आ गए, अब मैं नहीं खेलूंगा। और उसी एक 6 को लेके वो पूरी जिंदगी भर लगे रहे कि मुझे करना ही कुछ नहीं है, मैंने तो 6 मारा था, मैंने तो 6 मारा था। अरे वैसे ही कई अचीवमेंट्स आपको देनी है, आपके पास अभी भी 5 और बॉले हैं, 5 पे मारो ना, क्या दिक्कत आ रही है? इंग्लिश सीख गए, अब आपकी बारी कंप्यूटर सीखो, और भी स्किल्स डेवलप करो ना, है ना। तो दूसरा क्या है, अपने आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो कभी लूज मत होने देना, सीखना सिखाना जिंदगी भर चलता रहेगा, है ना। तीसरी चीज, जो भी आपको मिल रहा है ना, छोटी सी एक वर्ड मीनिंग भी मिल गई ना, तो उसको भी यूटिलाइज करना है अपनी डेली लाइफ में, उसको भी पढ़ो। जिसने एक एक शब्द को जोड़ा है ना किसी भी भाषा को सीखने के लिए, आज मेरे पास ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है गाइस, ठीक है, तो मेरे पे समय नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं रात में थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लेता हूँ, वो अपने लिए पढ़ता हूँ ना, और वही चीज़ तो मैं आप लोगों को देता हूँ ताकि आप भी बहुत अच्छा वर्ड्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकें, अच्छे अच्छे न्यू वर्ड्स आपको मिलते होंगे, जो हमें नहीं आते वो हमारे लिए एडवांस इंग्लिश हो गई, और जो हमें आती है वो हमारे लिए ओल्ड इंग्लिश हो गई। सर ये क्यों सिखा रहे हो, ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने स्कूल में भी सीखा है। मान लो मैं आपको गो की मीनिंग नहीं पता है, तो वो आपके लिए नया है ना। अगर मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ठीक है, इफेक्ट करके, अगर मान लो ये इफेक्ट वर्ड मुझे पता नहीं है, तो ये तो मेरे लिए नया होगा ना। अगर मैं रीडिंग करूँगा तो ऐसे में 1000 वर्ड सीखूंगा, कहने का मतलब, ठीक है। मान लो हमारे कोई टीचर हैं और टीचर हमारे को समझाते हैं, या मैं आपका सपोज आपका टीचर, मैं आपको ना आपकी क्लास में 1 घंटे की क्लास में आपको 20 वर्ड्स दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी वीक में मान लो 40 वर्ड्स दे दिया, एक दिन पढ़ा दिया आपको मंडे, 2 दिन छोड़ के फिर मैंने आपको पढ़ा दिया वोकैबुलरीज, है ना, मंडे को पढ़ा दिया फिर वोकैबुलरीज पढ़ा दिया, आपके पास 40 ही हुई। बट आप जो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो कितनी वोकैबुलरीज आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके टेंसेस जो हैं बहुत सुपर्ब हो जाएंगे, मोडाल्स का जो सेक्शन है वो भी बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, आपकी एक्टिव वॉइस यू कैन इम्प्रूव, ठीक है, आप अपनी पैसिव वॉइस भी अच्छा कर लोगे। आप बेसिक स्टोरीज को उठाओ, ट्राई टू रीड बेसिक स्टोरीज, पंचतंत्र स्टोरीज, वॉच कार्टून, छोटा भीम, ओके, मीना द कार्टून, जिसमें एक तोता होता है, एक लड़की होती है, स्कूल जाते हैं, वो पहले के टाइम पे वो चलता था कार्टून, ठीक है। आप नॉर्मल कृष्णा एंड बलराम देख लो, इंग्लिश के अंदर कार्टून्स देखो। आप एनिमे है, या एनिमे, बिल्कुल आपने सही कहा, एनिमे देखो, ठीक है। आप मूवीज देख सकते हो इंग्लिश में जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपको समझ में आती हो। सिंपल, it is not a daunting task to learn English language. We make it complicated. We do not practice at our home. We just think that I want to learn and I want to become a very fluent speaker. Everybody wants, but nobody is ready to do hard work. Okay, so मैं यही सब बताना आपको चाहता था। आई होप कि आप लोग समझ भी गए होगे यार। देखो, हर कोई बच्चा तो अब रहा नहीं है, नहीं आज करोगे तो ये चक्र है ना, स्टार्ट कर दिया आपने,
बीच तक आ गए हो, पूरा उसको करना है। अगर बीच में से वापस चले जाओगे तो फिर वहीं से एक बार दोबारा से स्टार्ट करना होगा, सिंपल। सो यही चीज़ आपको साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू वेरी मच।